Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal, Adab and welcome to Curly Tarot 444 videos. आज के पिक अ कार्ड रीडिंग है व्हाट इज़ योर जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस. आपका करियर जर्नी सक्सेस की तरफ कैसा रहेगा. एंड टुडेज रीडिंग इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज आई विल बी डूइंग अ लाइव शफलिंग ओवर द कैमरा, ताकि मैं साथ ही साथ में आपको सर्कमस्टांसेस बताते रहूँ कि व्हाट इज़ योर करियर इन कमिंग टाइम्स, क्या फ्यूचर रहेगा, कैसे फाइनेंसेस रहेंगे, सो यू कैन गेट all the clarity and the idea. तो हमारे पास हमेशा की तरह there are 3 piles over here. Pile number 1, this is a very cool card collection that I have. So pile number 1 is Jeff Bezos. I hope everyone knows. He is the ex-CEO of Amazon, Jeff Bezos. Next one is Elon Musk, SpaceX and Tesla. Then Beyonce, the beauty, the rock star. So whichever attracts you most, आप उसको अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं. It is a timeless reading, so you can take it whenever it applies to your life. अगर आपने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया है तो वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जो कि है जेफ बेजोस, और पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी जेफ बेजोस का कार्ड चूज़ किया हुआ है. हम जानते हैं आपके करियर का सक्सेस का क्या जर्नी होगा. सो दिस पर्सन स्टार्टेड हिज ऑफिस फ्रॉम अ गराज, अमेजॉन गराज से शुरू हुआ था. एंड यू नो हाउ बिग अमेजॉन इज़ टुडे. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस पर्सन को चूज़ किया है, दे आर द पर्सन हु ट्राई टू मेक रिसोर्सेज आउट ऑफ नथिंग. यू आर द काइंड ऑफ अ पीपल जो छोटी से छोटी चीज़ को भी सबसे ज़्यादा उसका पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बेस्ट बेनिफिट के लिए, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी. एंड लेट्स सी कि आपके लिए कैसा रहेगा. सो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक व्हाट इट रेजोनेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुल आउट द कार्ड्स टू नो कि आपका करंट करियर स्टेटस क्या रहेगा. आई जस्ट वांट 3 कार्ड्स प्लीज़. What is your current career status? Okay, we have 2 cards here. One more card please. Okay, wow, lovely. सो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं करंटली इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर स्टेटस अभी के टाइम पे, सो आई थिंक यू गाइज हैव अ क्लैरिटी दैट वेयर यू वांट टू गो. एंड इवन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, और अगर आप उस चीज़ के लिए अभी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रस्ट मी दैट थिंग विल प्रोवाइड यू विद लॉट्स ऑफ वंडर्स इन योर लाइफ. सो वट एवर करंटली यू आर प्लानिंग टू डू और यू आर डूइंग एंड यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट, don't worry, you will get the great results. People will know you for your talent. People will know कि आप ये काम कर रहे हैं. People will acknowledge you for the same. So जो भी currently आप कर रहे हैं, keep doing for it. और या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हैं और उसके लिए काम करने का सोच रहे हैं, तो उसको करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. लेट मी सी कि आपका जो करियर का जो प्राइम टाइम है वो कब तक मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, और आपका करियर कैसा दिख रहा है मुझे. लेट मी सी हाउ सून आई एम सीइंग द प्राइम टाइम ऑफ योर करियर कमिंग फॉर यू. ओके, वाओ, लवली. सो गाइस मैं थोड़े से कार्ड्स इधर कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा फ्रेम दिखे. ओके, सो गाइज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी जिस चीज़ के लिए अभी कमिटेड है, अगर आप उसकी तरफ काम करते जाएंगे तो देयर इज़ नो वंडर कि विद इन 1 ईयर आपको ये सरप्राइज़ दिखता हुआ नज़र आएगा. मे बी नेक्स्ट ईयर के इनफैक्ट समर पे मैं जहाँ शूट कर रही हूँ, इट्स 2021 ऑफ अक्टूबर, बट ये टाइमलेस रीडिंग है. तो आप ये लगा लीजिए कि विद इन 1 ईयर्स ऑफ टाइम और विद इन 1 ईयर्स ऑफ समर टाइम जब होगा, तब तक आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे जो भी चीज़ आप कर रहे हैं. लेट मी सी कि आपके करियर में जब सक्सेस आएगी तो वह सक्सेस किस तरह की होगी.
किस तरीके की सक्सेस दिखेगी आपको, क्योंकि किसी के लिए सक्सेस पैसे से होती है, किसी के लिए रिस्पेक्ट से होती है, किसी के लिए फेम से होती है, किसी के लिए तीनों चीज़ें होती है, किसी के लिए एक्सपेंशन होता है. लेट मी सी व्हाट इज़ द सक्सेस ऑफ योर करियर लुक्स लाइक फॉर यू. ओके, सो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पायल नंबर 1 कि जो आपका करियर और सक्सेस है, इट इज़ समथिंग जस्ट लाइक जेफ बेजोस. जो मैंने कहा था ना कि यू मेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग. उन्होंने गराज से शुरू किया था और कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इट इज़ समथिंग कि आप जब अपने बिल्कुल लो हिट जोन पे होंगे तब आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है, कुछ ऐसा स्कीम निकाला है, कुछ ऐसा बिजनेस प्लान किया है, कुछ भी ऐसा किया है जो आपको एक्चुअली लोगों की नज़र में लेके आया है. पीपल हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग योर ओपिनियंस, वैल्यूइंग योर बिजनेस प्लान, और चीज़ें आपके लिए फेवर में वर्कआउट हुई है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ करियर सक्सेस लुक्स लाइक यू, तो सबसे पहले आपका नाम बनेगा, फिर उसके बाद आपके लिए फाइनेंसेस आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेम विल बी कमिंग टू योर वे, वेयर पीपल विल एक्नॉलेज योर एफर्ट्स. पीपल विल नो कि आपने जो भी काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है, एंड इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू डू, क्योंकि यू रियली हैड वेरी मिनिमम रिसोर्सेज फॉर द सेम, बट आपने जो करके दिखाया है पीपल विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग इट. नाउ लेट अस सी कि जो भी आपका करियर का सक्सेस है, आप इसको किस तरीके से एंजॉय करेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि ये टावर कार्ड क्यों आया है. ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 ये लग रहा है कि आप अपने जो करियर का सक्सेस हैं, आप क्योंकि काम में इतने ज़्यादा मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं, सो आई एम सीइंग कि दो यू विल बी बीइंग सक्सेसफुल इन योर करियर, सब कुछ अच्छा है, बट आप यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय इट, क्योंकि आप और अपने आप को एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं और अपने आप को चीज़ें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस में लगे हैं, या फिर आप अपने बिज़नेस को और ग्रो करने में लगे हुए हैं. जो भी चीज़ है, जो भी आपका करियर है, उसमें और तरक्की पाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़ा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आई एम नॉट सीइंग दैट यू आर एबल टू एन्जॉय योर करियर सक्सेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास है आप प्लीज़ उसे एन्जॉय कीजिएगा. विद द टावर कार्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर के उस फेज़ पे हों कि आप एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को, या अपनी पोजीशन कहीं और किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है. सो आई एम सीइंग कि ऐसा हो सकता है कि आप शायद जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको चेंज करें, उसको शट डाउन करें और किसी और चीज़ के लिए चले जाएं, आप किसी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाएं. तो लेट मी सी कि अगर आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे तो विल इट बी अ वाइज डिसीजन फॉर यू टू डू. सो द कार्ड सेज येस, आपके लिए वो एक अच्छा डिसीजन होगा, बट इट इज़ सेइंग एट द सेम टाइम कि उसमें थोड़ा स्ट्रगल्स भी हो सकता है. स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा फिर से स्टार्ट करने के लिए स्क्रैच, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश समथिंग, आपने पहले ही कुछ एस्टैब्लिश कर दिया है, एंड नाउ यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट फील्ड कम्प्लीटली. सो इट विल टेक अनदर लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड एफर्ट्स टू कन्विंस पीपल टू मेक थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग टू योर फेवर. सो लेट मी सी कि आपके फाइनेंसेस आपके करियर के लिहाज से कैसे रहेंगे. आउट ऑफ योर करियर आपके फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा आपके करियर की बदौलत. सी, आई टोल्ड यू ना, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, इट इज़ बेसिकली एक कार्ड जो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ बना लेता है, और ये रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप पहले आउट ऑफ रिसोर्सेज थे, आपके पास कुछ खास चीज़ें नहीं थी, या फिर कुछ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए, वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके पास था, बट फाइनली यू गेन विद द एज ऑफ पेंटिकल कार्ड आपके साथ ही साथ आया है. तो इट इज़ सेइंग कि यू गेन दैट पावर, विजडम, एंड यू गेन दैट नॉलेज
समझ कि कैसे मैं चीज़ें वर्कआउट करूँ, आपके फाइनेंसेस का बहुत अच्छा इन्फ्लो हुआ। इनफैक्ट इस तरह का इन्फ्लो हुआ कि विद किंग ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि यू विल बी एबल टू अफोर्ड हाई एंड लग्जरीज ऑल्सो इन योर लाइफ, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, अ गुड कार, अ गुड होम, a great luxurious lifestyle that is there on the cards, just based out of your finances, so which is a great thing. Now at last मैंने आपके लिए कुछ oracle cards निकाले हैं, let's see them as well. So sorry guys, the first is a time for healing, then we have Mary Magdalene, unconditional love, and last द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिराकल्स। तो डेफिनेटली तीनों ऑरेकल कार्ड से आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। बट अगर आपको अभी कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि अनकंडीशनली लव कीजिए। लाइक व्हेन वी व्हेन वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड समथिंग, हम उसकी तरफ अनकंडीशनल लव रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा होगा तो बदले में मैं ऐसा करूँगा। सो आपको अभी पूरा फोकस सिर्फ गिविंग पे रहना चाहिए, देन बी रेडी टू रिसीव। सो इट इज़ सेइंग दैट इज़ अ टाइम फॉर यू टू हील। इतना डिसहार्टन मत होइए कि चीज़ें आपके फेवर में अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इवेंचुअली दे विल स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज आपको विद होली स्पिरिट आया है एक्सपेक्ट मिराकल्स, क्योंकि यूनिवर्स नोज कि आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं एंड उसका यूनिवर्स आपको ज़रूर रिवॉर्ड पे करेगी। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गेट अ ग्रेट सक्सेस इन योर करियर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एलन मस्क का कार्ड चूज़ किया है, हम जानते हैं कि आपके लिए कैसा होगा आपका करियर सक्सेस जर्नी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जिन लोगों ने भी एलन मस्क का कार्ड चूज़ किया है, दीज आर दोज पीपल जिनको कभी लोगों ने उनका पोटेंशियल समझा ही नहीं। यू गाइज आर वेरी प्राइवेट, आप लोगों को लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, बट इट इज़ अ वेरी हिडन क्वालिटी इन यू कि वॉट यू डू दैट इज़ विद अटमोस्ट परफेक्शन और इंटेलिजेंस, जस्ट लाइक एलन मस्क। क्योंकि जब ही वॉज इन हिज इनिशियल स्टेज व्हेन ही वॉज यंग, पीपल थॉट हिम कन्फ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड, लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे, ही गॉट बुलिड। एंड कहीं ना कहीं वही एनर्जीज मुझे आपके लिए भी सेंस हो रही है कि आपको लोग इतने अच्छे तरीके से मे भी समझ ना पाए, मे बी पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वालिटीज़। आप में क्या एक स्पेशल क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेंटर हैं तो आप कितना अच्छा पेंट करते हैं, आप कितने अच्छे राइटर हैं, सिंगर है, या आप कितना अच्छा यू आर सो गुड एट सॉल्विंग मैथ इक्वेशंस एक्सेट्रा, बट आप वो चीज़ कभी फ्रंट फुट पे लोगों को बताते ही नहीं हैं। यू आर काइंड ऑफ हैविंग अ बैक बेंचर क्वालिटी कि आप हमेशा पीछे छुपे रहते हैं, बट यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड इनोवेटिव पीपल। नो वरीज, हम आपके लिए लाइव कार्ड शफल करते हैं और जानते हैं कि करंटली आपके करियर आपको कहाँ लेके जा रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ करंटली द करियर एनर्जीज फॉर यू। इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रिलेट करता है। ओके, सो कहीं ना कहीं गाइस मुझे ये लग रहा है कि आप भी आप करंटली किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। शायद कुछ दो डिसीजंस हैं और उनमें से एक डिसीजन आपको बनाना है कि मैं ये ऑप्शन 1 लूँ या ऑप्शन 2 लूँ अपनी लाइफ में, और एक ऑप्शन है वो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या ये चीज़ मुझसे निभेगी। शायद ये चीज़ ये भी हो सकती है कि आप में भी आपको फॉरेन कंट्री जाना हो, या आपका आउट ऑफ योर प्लेस आपको कोई शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्लेस हो, सिटी हो, कंट्री हो, जॉब हो, कुछ भी हो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हैं अपनी ओल्ड स्पेस में। लाइक आई टोल्ड यू आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पीपल, एक्सपेरिमेंटेशन से थोड़ा घबराते हैं आप। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, बट ट्रस्ट में यूनिवर्स अभी आपको कह रहा है कि अगर आप ये डिसीजन बनाते हैं और अपना जो भी आपका फियर है अगर आप उसको ओवरकम करते हैं, तो यूनिवर्स इज़ प्रोवाइडिंग यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। इनफैक्ट नेम ऑफ फेम भी आ रहा है विद द स्टार कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड से आपके लिए ऑब्वियसली एक मूवमेंट चेंज होने का यहाँ पे इंडिकेशन ज़रूर आ रहा है। सो करेंटली इफ़ यू आर स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करिए वो जिसको करने से आपको लगता है शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, क्योंकि वंस यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आई एम सीइंग द यूनिवर्स इज गोइंग टू स्प्रेड इट्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस ओवर यू। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए प्राइम टाइम आपके करियर में कब आएगा, आपका प्राइम टाइम करियर में कब आता है। लेट्स सी।
ओके, सो सी गाइस, आपका करियर का जो सक्सेस है वो थोड़ा स्लो सक्सेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बीइंग वाइल्ड, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स एनी टाइम अर्ली टाइम सून के लिए आपके जो भी कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं. सो आई एम सीइंग कि आफ्टर 2025 आपके लिए करियर प्रोग्रेस होगा, आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी और जिस तरीके का आपको ब्रेक चाहिए अपने करियर में वो नज़र आ रहा है. बट उससे पहले मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट कि आपको मेहनत करना है, वो डिसीजन बनाना है. जिस चीज़ को लेकर आप थोड़ा कन्फ्यूज हैं कि मैं ये चीज़ करूं या ना करूं, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, जो भी वो चीज़ है अभी आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. लेट्स सी कि अभी आपका करियर आपसे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है. लेट मी सी, आपके करियर प्रोग्रेस के लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है. ओके, सो सी, अभी आपके करियर कह रहा है कि आपको थोड़ा और एजुकेशन की तरफ पढ़ने की ज़रूरत है, या किसी चीज़ में अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, किसी चीज़ को लेकर आपको और एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है. चाहे आपको ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा हो कि आप एक फर्दर प्रोग्रेस, इमीडिएट प्रोग्रेस चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ स्विच करूं या मैं कुछ चेंज करूं. सी, जहाँ तक नज़र आ रहा है कि आपका करियर आपको एक स्विच के लिए डिमांड कर रहा है, बट इट इज़ सेइंग कि वो स्विच करने के लिए थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्किल सेट को बढ़ाने की ज़रूरत है. चाहे वो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगे कि मैं और कितना ज़्यादा पढूं, हाउ मच शुड आई मोर एक्वायर नॉलेज, हाउ मच शुड आई मोर इन्वेस्ट माई टाइम. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा पॉज लेके, चाहे आपको इतना पसंद ना आ रहा हो, बट फिर भी इफ़ यू वर्क ऑन योर स्किल सेट अ लॉट, इट विल हेल्प यू, बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड इट इज़ अ कार्ड ऑफ पेशेंस ब्रिंगिंग फ्रूट्स. तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, यू विल वर्क, यू विल इन्वेस्ट ऑन योर स्किल सेट्स, यू विल वर्क ऑन योर थिंग्स, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगी. लेट मी सी कि जब आपका करियर सक्सेस होगा, वो सक्सेस किस तरीके का है, आपके लिए करियर सक्सेस कैसा दिखेगा. ओके, सो गाइस, मुझे दिख रहा है कि करियर सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी लेके आने वाला है. यू विल बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और कंटेंट फील करेंगे अपने काम से. दे विल बी वेरी मच हैप्पी, दे विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट सॉर्ट्स ऑफ वर्क दे आर डूइंग. और एक कम्प्लीटली चेंज है उनकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में, क्योंकि अभी मुझे प्रेजेंट एनर्जी आपकी लग रही है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं आप. बट वंस इफ आई टॉक अबाउट योर करियर सक्सेस, आपका जब करियर सक्सीड करेगा, आपकी एनर्जी का कुछ और ही लेवल होगा. इट विल बी टू अ डिफरेंट लेवल. यू आर मोर पैशनेट, मोर एंथुजियास्टिक towards your things, towards your work, towards your life. and in fact जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपना स्किल सेट स्ट्रॉन्ग करने में, कुछ चीज़ें ऐसे करने में, वहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू विल इन्जॉय स्पेंडिंग योर टाइम इन इम्प्रूविंग योर स्किल सेट्स मोर, क्योंकि आपको पता है कि जितना आप अपने स्किल्स इम्प्रूव करेंगे उतना ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे. सो योर सक्सेस लुक्स हैप्पी, you are feeling peace, you are feeling enthusiastic and you are open to learn things. Now let us see कि आपके लिए आपके सक्सेस आपके फाइनेंसेस में किस तरीके से आपको कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो सी गाइस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके फाइनेंसेस आपके लिए वैसे तो ठीक रहेंगे, वैसे तो आपके लिए फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बट बीच में मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है अगर आप कोई एसेट बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंसेस इतने हैं बट आप शायद कोई घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए कार ख़रीदना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं इन द मिडल ऑफ द टाइम, तो वो शायद आप अभी मैनेज नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से थोड़ा सा आपको यू मे फील अपसेट, यू मे फील डिप्रेस्ड कि I'm not able to earn enough that at least I'm able to get a car of my choice or a home of my choice or not anything expensive or fancy like that. But don't worry, after some time you will be able to at least afford this much कि आप एक comfortable life lead कर पाएंगे, और जैसी lifestyle आपको चाहिए वो भी आपको मिलेगी with the 9 of cup cards. तो बीच में yes ज़रूर एक ऐसा फेज़ आएगा, क्योंकि you are starting slow. 2025 के बाद आपका सक्सेस नज़र आ रहा है, तो शायद ये हो सकता है कि बीच में आप कुछ एक
एक आपका एक ओवर एम्बिशियस कोई परचेज हो सकता है जो आप ना कर पाएँ, जिस वजह से यू मे फील डिसहार्टेंड, बट डोंट फील डिसहार्टेंड बिकॉज इवेंचुअली योर फाइनेंसेस विल बी फेवरिंग यू, यू विल बी एबल टू लिव अ लाइफ जैसी आप विश करते हैं अपने फाइनेंसेस के लिहाज से, सो यू विल गेट दैट. ओके, नाउ लास्टली वी हैव 3 ओरेकल कार्ड्स फॉर यू. तो हम वो जानते हैं. तो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. देन वी हैव यमन्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी. वाओ. And then we have white eagle, ancestor spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. So guys, कहीं ना कहीं ज़रूर, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी आपकी मोमेंटम गेन कर रही है, लाइक स्लोली एंड स्टेडीली थिंग्स आर स्टार्टिंग टू फॉल इनटू प्लेस. यस, टाइम लग सकता है, 2025 के बाद हो सकता है, बट चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए अलाइनमेंट में आने लगी है. धीरे धीरे जो बिहाइंड द सीन्स हैं चीज़ें आपकी फेवर में वर्क होना स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड इमिजिएटली आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगा. तो आपको जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यू हैव टू वॉक थ्रू योर फियर्स, और आपको उस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए. एंड विद द वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट्स आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है कि अगर आपको कोई इशू था और जिस वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपका कुछ कनेक्शन है अपनी फैमिली से लेकर, या फिर कुछ फैमिली पैटर्न की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को चेंज कर रहे थे या उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो वो भी चीज़ें अब आप फिक्स करेंगे. So I really wish you a lot of success. Pile number 2, this is your reading, and I'll connect with you in the next reading. Bye bye. हाई पाइल नंबर 3 जिन्होंने अभी बियॉन्से का कार्ड चूज़ किया है. हम जानते हैं कि कैसा होगा आपका करियर का जर्नी, सक्सेस टूवर्ड्स जर्नी. सो ऑब्वियसली बियॉन्से कार्ड चूज़ किया है. यू हैव चोजन द डीवा, सो यू हैव वेरी हाई एम्बिशंस इन योर लाइफ, एंड यू नो कि वो सारे एम्बिशंस आपके खुद के कॉन्फिडेंस, आपके खुद के स्किल सेट से आएंगे. यू डोंट डिपेंड ऑन द लक, यू डोंट डिपेंड ऑन द अदर पीपल. यू जस्ट नो कि जो भी सक्सेस का जर्नी होगा उसमें कोई मैजिक नहीं इन्वॉल्व होगा, उसमें आप मैजिक खुद लेके आएंगे. एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज टैरो गिव्स द गाइडेंस, नॉट द मैजिक, एंड यू बिलीव इन गाइडेंस. सो दिस इज़ माई अब तक फेवरेट पाइल जो इस टैरो कार्ड को आई होप बिल्कुल अच्छे से लेगी. सो लेट्स सी कि करंटली आपके करियर आपको किस तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहा है. लेट्स सी दैट. इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. आई एम ऑल्सो सेइंग कि यू विल बी हैविंग अ करियर वन ऑफ अ काइंड. आपको कोई एक रेगुलर करियर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है जैसे एक रेगुलर करियर होता है. यू हैव समथिंग डिफरेंट, इट्स समथिंग यूनिक फ्रॉम द अदर्स. Let's see. ओके, सो करंटली सी मुझे आपके करियर में कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ एनर्जी, एक्साइटिंग एनर्जी नहीं नज़र आ रही. आई एम सीइंग यू आर ट्राइंग टू स्ट्रगल अबाउट समथिंग, और आप एक सेटल्ड हैं. ऐसा नहीं है कि आप अनसेटल्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी तरीके के किसी कमी में मुझे नज़र आ रहे हैं. आई एम सीइंग दैट यू माइट बी हैविंग अ सिक्योर जॉब और स्टेबिलिटी इज़ देयर इन योर लाइफ. देयर इज़ good income also may be coming towards your way, but currently I am seeing you're not happy with it. You're not happy. You want something more exciting in your life, और वो excitement मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है आपके करियर के लिहाज से. so things are good for you, but आप उस चीज़ को अच्छे से enjoy मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र नहीं आ रहे. let's see कि आपके लिए actual में करियर, what is meant for you, what is there for you in your career. What is there for you in your career? Let's see that. Yes. Wow. See guys, see. Wow, beautiful cards. So आपके लिए जो करियर बना है ना, that is a career जहाँ पे आप एक सेल्फ बिल्ट पर्सन है. विद द 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स आपका इतना सेल्फ ग्रोथ हो रखा है. यू आर एबल टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ ऑफ योर ओन बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया है. एंड विद द 10 ऑफ कप्स यू हैव अ वंडरफुल लाइफ, अ वेरी कंफर्टेबल वेल सेटल्ड लाइफ जहाँ पे यू हैव अ गुड होम, अ गुड लाइफ स्टाइल, इवन अ पीपल अराउंड यू हु लव यू और सपोर्ट यू अलॉट. सो दिस इज़ वॉट योर करियर इज़ मेंट टू बी. नाउ लेट मी सी कि आप इस करियर की तरफ जाएंगे कैसे. वॉट इज़ योर वे, वॉट इज़ द path to go to this career.
ओके, वाओ। सो गाइज, करियर, आपके सक्सेस का करियर इजी नहीं है। इट इज़ गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स, बहुत स्ट्रगल्स हो सकता है। मे बी आफ्टर अ बैड ब्रेकअप, आफ्टर अ बैड आर्ग्यूमेंट विद योर फैमिली की ना मनाही के बाद, रिस्ट्रिक्शंस के बाद, उसके बाद जाके आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू परस्यू दिस करियर। तो एज आई टोल्ड यू कि आपका थोड़ा स्ट्रगल्स चल रहा है, ठीक है, बट यू आर सेटल्ड ऑन समथिंग विच इज़ गुड, विच इज़ नाइस, बट यू वांट समथिंग मोर। और मुझे लग रहा है कि इस तरफ जाने के लिए आपको काफ़ी लोगों की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि ये चीज़ मत करो, ये सोसाइटी में इतना कॉमन नहीं है, या फिर यू नो पीपल कैन ऑब्जेक्ट यू कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो यू हैव टू फेस लॉट ऑफ रिजेक्शंस, बट उसके बाद डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप इसकी तरफ मूव करेंगे एंड इट विल बी अ बिग यू नो सक्सेस टुवर्ड्स यू, बिकॉज वी गॉट अ 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो अगर आप इस करियर की तरफ डेडिकेटेडली आगे बढ़ेंगे, अगर आपको वो सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, आप डेडिकेटेडली आगे बढ़ेंगे इन सब हार्डशिप्स को यू नो फेस करके, तो ये करियर भी आपको उतना ही प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड देगा। जितना आप इसके लिए लॉयल रहेंगे, ये करियर भी उतना लॉयल आपके लिए रहेगा और उतना ही प्रॉमिसिंग आपके लिए रहेगा। लेट्स सी कि व्हाट दिस सक्सेस विल लुक लाइक फॉर यू। ये सक्सेस, इस करियर का सक्सेस कैसा होगा दिखने में। Okay, so see, the success will be something, if I talk about on a personal level, कि आपको आपके लिए सक्सेस है, बट एट द सेम टाइम ये जो सक्सेस है ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कर देगा अपनी यू नो अपनी नॉर्मल एवरेज डे टू डे लाइफ में। सो ऐसा हो सकता है मे बी यू गेट इनटू अ पब्लिक आई, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको अपनी आईडी हर जगह डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप यू नो यू आर गोइंग टू लीड टू लाइव्स। सो मुझे ये बहुत ही आई रियली एम इंटरेस्टिंग। प्लीज़ कॉमेंट मी, यू नो जो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, दैट व्हाट डू यू वांट इन योर करियर, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टू मी कि क्या है आपका करियर सक्सेस ऐसा कि जहाँ आपको दो तरीके से लाइफ लीड करनी है। आप अपना रियल आईडी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यू नो इट्स फुल ऑफ एक्शन एंड यू विल बी enjoying it. So I don't know, maybe you want to be in some secret task forces, I don't know what you want to be, but it is something that is very interesting, I would say. Let me see कि आपके लिए you know आपका करियर आपको फाइनेंसेस के लिहाज से किस तरह से फेवर करेगा। हाउ विल इट फेवर यू इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। लेट्स सी दैट। उप्स, okay, so here I'm seeing guys कि आपका फाइनेंसेस गुड हैं, देर डेफिनेटली अ ग्रेट इंक्रीमेंट। जो आप प्रेजेंटली कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप कमाएंगे, काफ़ी अच्छे स्टेटस पे रहेंगे, फाइनेंसेस का कंटिन्यूस इन्फ्लो होएगा विद अ पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। बट यहाँ पे टावर कार्ड आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यू नो अगेन इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम सीइंग हियर कि आपके पास फाइनेंसेस होते हुए भी आप उनको अच्छे से लाइक सम, बिकॉज इफ़ आई से दैट इफ़ यू आर अर्निंग क्वाइट वेल, तो एक बढ़िया कार, एक बढ़िया घर, एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े, यू कैन मैनेज ऑल दैट। बट आई एम सीइंग कि आप वो चीज़ें नहीं करेंगी, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियसली अगेन बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेसी रीजन। सो आई रियली होप यू गाइज आर नॉट ड्रग डीलर्स, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड कि ये कौन सी पाइल है जिसने ये चूज़ किया है और आपके लिए ऐसा आ रहा है। बट ये है कि आपके पास फाइनेंसेस बहुत होंगे पर आप उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे या शो ऑफ नहीं कर पाएंगे लोगों को, जिस वजह से आपको कभी कभार उस चीज़ का दुख ज़रूर रहेगा। बट फाइनेंसेस, देयर इज़ डेफिनेटली अ गुड ग्रोथ एंड गुड यू नो कैश फ्लो कमिंग योर वे। सो लेट्स सी लास्टली योर ओरेकल कार्ड्स कि क्या कहने हैं आपके करियर के बारे में। सो इट्स से बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आई टोल्ड यू ना इट इज़ समथिंग दैट इज़ क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डनरी, हर एक ये चीज़ नहीं करता। सो यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ यू नो यूनिक।
Then we have Isis past life. The situation involves your past life memories. So oh my god, so maybe आपका शायद जन्म ही हुआ है कि you need to fulfill something. your आपका soul contract है कि आप जो शायद maybe if you believe in incarnations, maybe what you have to do in the past life, इससे related कुछ करना था वो आप नहीं कर पाए, और वो करने के लिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है. सो डू इट, बट प्लीज़ डोंट डू इट इलीगल, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही डाइसी लग रहा है. एंड नेक्स्ट इज Isis. Oh my god, Isis and Isis. Oh my god. Okay, wow. मैजिक मैनिफेस्टिंग. सो सी, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, एक होता है हम खुद से कर रहे हैं, एक है कि डेस्टिनी का रोल है. सो वट एवर इज़ योर करियर, वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर करियर, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टेशंस जो आपके सोल ने अनकॉन्शियसली की हैं, जो आपके लिए डेस्टिनी ने प्रिपेयर किया है. बट आई वुड से वन थिंग कि यूनिवर्स नेवर मैनिफेस्ट समथिंग बैड फॉर यू अंटिल यू डोंट वांट टू डू. सो अगर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत डाइसी है, आई नो, आई एम रियली सॉरी, मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि आई एम रियली इंटरेस्टेड कि आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसा. बट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इट दैट इज़ नॉट मॉरली और एथिकली करेक्ट, सो यूनिवर्स नेवर मैनिफेस्ट बैड फॉर यू. यू आर द वन जो बुरा मैनिफेस्ट करते हैं और यूनिवर्स वो चीज़ आपके लिए लेके आती है. सो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस कि आप क्या कर रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम सीइंग दिस पार्ट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी wonderful and exciting career for you. So I hope you get huge success in it, and God bless you. I'll see you in next pick up our reading. Bye bye.